दोस्तों, क्या कोई म्यूचुअल फंड इतना पावरफुल हो सकता है कि सिर्फ एक साल में आपके पैसे को दो गुना कर दे? ये दोस्तों कभी कभार ही पॉसिबल होता है। दोस्तों, अगर पिछले साल में आपने आदित्य बिरला पीएसयू फंड में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में दोस्तों वो लगभग दो गुना हो चुका होता। यहाँ पे दोस्तों आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन में देख सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड में दोस्तों पिछले एक साल में 94.4% का रिटर्न दिया है दोस्तों। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो उसके लिए अगर यहाँ पे हम रिटर्न कैलकुलेटर पे जाते हैं और दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे आपने एक साल में, अब ये मान के चलते हैं कि पिछले एक साल में आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए का डिपॉजिट किया होता तो आज के डेट में वही 1 लाख रुपए बढ़ के 1,94,400 रुपीज हो गया था दोस्तों, यानी कि लगभग दो गुना। अब इस फंड की बात करें दोस्तों तो इस फंड ने पिछले 3 साल में लगभग यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 43.6% का रिटर्न दिया है और जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक दोस्तों इसने 33.3 यानी कि 33.33% का रिटर्न दिया है दोस्तों। क्या ये फंड आने वाले दिनों में भी इसी तरह का रिटर्न देगा? ये कोई नहीं जानता दोस्तों। ये हो सकता है कि अगर आप इस फंड पे कुछ पैसा डिपॉजिट करें तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में आपका पैसा का वैल्यू कम हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल में आपका पैसा 2-3 गुना भी हो सकता है दोस्तों। अब फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता है, इसीलिए जब भी आप अपनी म्यूचुअल फंड को चूज करें आप एक ऐसा म्यूचुअल फंड को चूज करें जो कि कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर आप अभी यंग एज में हैं, जैसे कि आपकी एज अभी 21, 22, 25 साल के हैं तो आपका रिस्क एपिटाइट है दोस्तों, आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आप मिडिल एज में हैं तो आप थोड़ा कम रिस्क ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र लगभग रिटायरमेंट एज के पास है तो आपको दोस्तों रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज अगर आप सेफली अपने पैसे को किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पे आपको फिक्स्ड डिपॉजिट के मुकाबले कम से कम 2 गुना ज्यादा रिटर्न मिले, जैसे कि इंडेक्स फंड में अगर आप अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 13-14% का रिटर्न मिल जाता है, जहां पे फिक्स्ड डिपॉजिट में मिलता है सिर्फ 6 से 7% का रिटर्न। इंडेक्स फंड जो होता है दोस्तों वो बाकी फंड के मुकाबले काफी अच्छा होता है, ये सेफ होता है, सिक्योर होता है दोस्तों। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को इंडेक्स फंड में करते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा पैसा अर्न होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये बहुत सारे इंडेक्स फंड में से एक इंडेक्स फंड का एग्जांपल है। इसका ऑन एन एवरेज रिटर्न दोस्तों लगभग 13.3% का रहा है। इस फंड में दोस्तों लोगों ने 15,648 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आप अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह का म्यूचुअल फंड का अगर हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करें तो ये वाला रिजल्ट सामने आता है। यहाँ पे दोस्तों हम आ गए हैं ग्रो के एसआईपी कैलकुलेटर पे। यहाँ पे आपको 2 तरह का इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। एक होता है मंथली इन्वेस्टमेंट जिसको हम एसआईपी बोलेंगे, एक होता है लमसम इन्वेस्टमेंट यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे आप 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट अगर हम इसको 13% के रिटर्न के हिसाब से भी अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आप अगर इसको 10 साल के लिए होल्ड करते हैं तो जहां पे फिक्स डिपॉजिट में आपको 10 साल में आपका पैसा लगभग 2 गुना होता है, यहाँ पे आपका पैसा हो रहा है दोस्तों 3 गुना। अगर इसी इन्वेस्टमेंट को दोस्तों अगर 15 साल के लिए करते हैं तो दोस्तों आपका 1 लाख रुपए बढ़ के हो जा रहा है दोस्तों 6 लाख रुपए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 गुना आपको पैसा मिल रहा है दोस्तों। 20 साल में दोस्तों आपका इन्वेस्टेड अमाउंट लगभग 11 गुना हो रहा है दोस्तों। अब इसी इन्वेस्टमेंट को अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में करते हैं जहां पे लगभग आपको 7% का रिटर्न मिलता, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आपका 1 लाख रुपए 4 गुना भी नहीं होता दोस्तों, 3,86,000। पहले वाले केस में दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं 13% रिटर्न के साथ आपको 11 लाख मिल रहा है, और दूसरे वाले केस में यानी कि फिक्स डिपॉजिट में आपको लगभग सिर्फ 4 लाख रुपए ही मिल रहा है दोस्तों। अब बात करें रिकरिंग डिपॉजिट की, जैसे कि आप बैंक में करते हैं आरडी और यहाँ पे एसआईपी की, तो मान लीजिए दोस्तों आप हर महीने 10,000 रुपए का एसआईपी करते हैं
तो 13% के हिसाब से अगर दोस्तों यहाँ पे आप 20 साल के लिए ये करते हैं तो आपको मिलेगा दोस्तों 1,14,00,000 रुपए। यानी कि सिर्फ 20 साल में आपके पास 1 करोड़ रुपए होगा दोस्तों। उसी केस में अगर इसी आरडी को, रिकरिंग डिपॉजिट को, अगर आप किसी बैंक में करते जहां पे आपको लगभग 6% का रिटर्न मिलता, तो दोस्तों बैंक का आरडी में आपने 46,43,511 यानी कि सिर्फ 46 लाख रुपए आपको मिलता दोस्तों। अब दोस्तों आपको ये चूज करना है कि आप थोड़ा सा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप यंग हैं तो आप जरूर थोड़ा सा रिस्क लेके म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें। और अगर आप ओल्ड एज पर्सन है, जैसे कि आपकी उम्र अभी 50 के ऊपर हो चुकी है, तो आपको उतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो आपको बैंक का एफडी यानी कि या फिर बैंक का रिकरिंग डिपॉजिट, इन ऑप्शन पे जाना चाहिए। आशा करता हूं आज का एक छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।